समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अगर हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जितना भी आगे बढ़ाएंगे ये आगे जाके नहीं टकराएगा। और इसका दोनों साइड का जो भुजा होता है ये इक्वल होता है। इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण जिसको इंग्लिश में डायगोनल भी बोलते हैं, ये जब बाइसेक्ट करते हैं, जब टकराता है तो ये बाइसेक्ट करता है। इसका ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों भुजा सेंटर से, और ये दोनों भुजा इक्वल होता है। ये रहा, देख रहे हैं, ये वाला इसके इक्वल है। और इसका जो आमने सामने का जो एंगल, जिसको हिंदी में कोण भी बोलते हैं, ये भी इक्वल होता है। ये वाला कोण इसके इक्वल है और ये वाला इसके। यहाँ से ऐसे पता चल जाता है कि ऐसे करने सीधे इक्वल हो जाता है और ऐसे भी ऐसे करने सीधा ग्राफ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो ये देख रहे होंगे तुम लोग, ये क्या है पता है किसी को? शंकु। हाँ, ये शंकु है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है। और ये क्या है आप जानते हैं? नहीं, ये गोला होता है। ठीक है। और ये जो है, ये चार जो वृत्त होता है उसको मिलाकर पूरा बना होता है। और इसका अगर हम लोग फार्मूला देखें, 4 से बना होता है, इसलिए इसका फार्मूला 4πr² होता है। ठीक है। और जब हम लोग इसको आधा करेंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा, 2 में बढ़ जाएगा। तो इसका फार्मूला 2πr², इसका फार्मूला 2πr²। और जब हम लोग इसको ढकेंगे तो फिर ये जो है हम लोग का अर्धगोला ये हमारा πr था और ये हमारा 2πr² था। तो अगर इसको हम लोग मिक्स करेंगे तो ये पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा। और जो इसका फार्मूला होता है, पूरा टोटल फार्मूला होता है, वो होता है 3πr² ये हम लोग का लेटरल साइड, मतलब कि आधा ये जो है ऐसे झुका हुआ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्लैंट हेड भी बोलते हैं। जो घुमाव वाला साइड रहता है उसको इंग्लिश में लेटरल बोलते हैं। पूरा कर्व या फिर लेटरल सरफेस बोलते हैं। और ये जो नीचे का है, ये एक वृत्त है। और वृत्त का अगर देखा जाए तो इसका एरिया जो है वो πr² होता है, और इसका देखा जाए तो πrl होता है। और तो ये जो है आधा सर्कल, मतलब कि आप देख सकते हैं ये आधा सर्कल है और ये फुल सर्कल से जो है बना हुआ है। और ये बहुत सारा अलग अलग ट्रायंगल से मिलकर इंटू होकर पूरा बना हुआ है। फिर इसका फॉर्मूला इसको मिला के जब करेंगे तो फिर ये हम लोग का πrl हो गया और ये πr² हो गया। और हमेशा जब भी ये बनता है तो यहाँ से जब यहाँ मेन यहाँ पॉइंट पे जब 90 डिग्री गिरता है तब वहाँ पे राइट सर्कुलर कोण बनता है। और ये दोनों को मिला के हम लोग का πrl + πr² का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर शीट पूरा कटा हुआ है, इसका बेस सबका अलग अलग रहेगा लेकिन लेंथ सबका सेम रहेगा। इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा ये पूरा जो ये हमारा बेस रहेगा वो अलग अलग रहेगा। इसलिए पूरा बेस को हम लोग अलग अलग करके प्लस में लिखेंगे, फिर राइट साइड में लेंथ लिख देंगे। और आज हम यहाँ दोनों एक्सप्लेन करने आए हैं कि कैसे हमारा खाना जो है मुंह से लेकर पूरे हमारे शरीर में कैसे डाइजेस्ट होता है। और मेरा नाम शालिनी है। तो सबसे पहले जब हम खाना लेते हैं तो हमारे मुंह के थ्रू हम लेते हैं, तो हमारे दांत के थ्रू पहले उसको चबाते हैं। फिर हमारे माउथ में जो है होता है सैलिवरी ग्लैंड, ये पूरा सैलिवरी ग्लैंड है। हाँ, और इसी में से जो है एक सलाइवा होता है जो कि प्रेजेंट होता है, रिलीज करते हैं जिसको, और जिसके थ्रू हमारे मुंह में ही पहले डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम खाना चबाते हैं। फिर खाना चबाने के बाद जो खाना है वो हमारे ऑइसोफेगस से फूड पाइप के थ्रू से जो है हमारे पेट के अंदर चले जाता है। और स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है फिर जो हम लोग का खाना बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर ये होता है लीवर से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि यहाँ आता है, और यहाँ पे ऑल ओवर डाइजेशन होता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के एनएस से बाहर आ जाता है एज अ वेस्ट। थैंक यू। बॉडी पार्ट हार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्ट में होता क्या क्या है। ये होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, और ये होता है हमारा वेना कावा, और ये होता है हमारा अरोटा, और ये होता है पल्मोनरी वेन। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये होता है, आप लोग की जो उम्र है वो उम्र क्या है? बायोलॉजिकल चेंज की उम्र है, मतलब आपके शरीर में परिवर्तन की उम्र है। ये उम्र है जब आप बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाते हैं, है ना? ठीक कैसे हो रहा है? और उसमें से जो एक
मालूम है? स्त्री का शरीर क्या है? वो जन्म देने की क्षमता रखता है। जैसे कि भूमि है, भूमि में बीज डालो तो वो क्या बना कर देता है? वो पौधा बना देता है। देखो फिर वो खूबसूरत फूल बन जाता है ना? तो आप भी बहुत ही, तो इस महामारी से जुड़ी हुई कई अंधविश्वास है कि महामारी हो जाता है तो लड़कियां बाहर ना जाएं, कपड़े का प्रयोग करें, दूसरी किसी चीज को हाथ ना लगाएं, मंदिर ना जाएं, बड़ों को चेहरा ना दिखाएं। इस प्रकार जो कि हमारे अज्ञान का हिस्सा, इसी बारे में कुछ चीजें हम आपको बताने आए हैं। और देखिए हमारे नवोदय विद्यालय की छात्राएं महामारी से जुड़ी हुई समस्याओं को रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत। पीरियड समय रखें सबका ध्यान और पीरियड समय करें सब साफ स्वच्छ और कपड़ों का इस्तेमाल। धन्यवाद। ये है नारी शक्ति की निशानी। धन्यवाद। उनको दे दो, वो लोग पकड़ के खड़ी रहे, दे दो नहीं। नहाना स्वस्थ शरीर बनाना है। धन्यवाद। महामारी नहीं शर्म की बात, यह है ईश्वर की सौगात। छोड़ो शर्म और संकोच, पीरियड को ना मानो बोझ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आए हम बड़े पते की बात बताने, सुनो सुनो रे सखियों, सुनो सुनो रे सखियों। मन लगा ले, ध्यान लगा ले, बड़े पते की बात है ये, सुनो सुनो रे सखियों, सुनो सुनो रे सखियों, सुनो सुनो रे सखियों। आज हम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलदेई की छात्राएं आप सभी के समक्ष एक जागरूकता कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुई हैं। क्यों रे सखियों? सुनो सुनो रे सखियों, सुनो सुनो रे सखियों। आए हम बड़े पते की बात बताने, सुनो सुनो रे सखियों, सुनो सुनो रे सखियों। मन लगा ले, ध्यान लगा ले, बड़े पते की बात है ये, सुनो सुनो रे सखियों, सुनो सुनो रे सखियों। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को हमेशा से ही हल्के में लिया जाता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अगर सफाई नहीं रखती हैं तो आगे चलकर उन्हें विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम देखें इस दौरान हमें क्या करना चाहिए। पहला दृश्य। मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, खून भी आ रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तुम चिंता मत करो, ये सबके साथ होता है। तुम मेरे साथ, तुम्हारी दादी नानी सबके साथ होता है। रुको तुम। पेटीकोट का कपड़ा है, जाओ इसे जाकर लगा लो। ये कोई अपमान नहीं, वरदान है। वरदान है लेकिन सबसे छुपाना है, छुपाना है। क्या? वरदान है लेकिन रसोई घर में नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये सब क्या हो रहा है? वरदान है लेकिन चीजों को हाथ नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। वरदान है लेकिन मंदिर घर में नहीं जाना है, नहीं जाना है। वरदान है लेकिन अलग सोना है, अलग सोना है। वरदान है लेकिन आचार को हाथ नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। ये सब क्या हो रहा है? ये सारी बातें झूठी हैं, झूठी है, झूठी है, झूठी है। सुनो सुनो रे सखियों, सुनो सुनो रे सखियों। आए हम बड़े पते की बात बताने, सुनो सुनो रे सखियों, सुनो सुनो रे सखियों। मन लगा ले, ध्यान लगा ले, बड़े पते की बात है ये, सुनो सुनो रे सखियों। एक दिन अचानक से बच्ची की माँ के पेट में तेज दर्द होता है। बच्ची और माँ दोनों साथ में अस्पताल जाते हैं। आइए अब माँ और डॉक्टर के बीच की बातें सुनते हैं। जी, तो आपको क्या परेशानी है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और प्राइवेट पार्ट पर इचिंग और इरिटेशन भी हो रही है। जी, तो आपको पीरियड्स आती है? हाँ, मुझे पीरियड्स आते हैं। और आपकी बच्ची को? मेरी बच्ची को भी आते हैं। तो आप पीरियड्स टाइम पे क्या यूज़ करती हैं? मैं तो पुराने पेटीकोट का कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ। और आपकी बच्ची? मेरी बच्ची भी।
आप इसे सुखाती कहाँ हैं? धूप में तो सुखाती है ना? नहीं, मैं इसे धूप में नहीं सुखाती हूँ, मैं इसे अंदर सुखा। और आपकी बच्ची? मेरी बच्ची भी। जी, तो आपको आप जो बीमारी बताएं वो आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन के लक्षण हैं। कुछ उपाय बता देती हूँ। आपको स्वच्छ रखना और आपके प्राइवेट पार्ट को हमेशा साफ सुथरा रखना है। और आप कपड़े की जगह आप ये पैड यूज़ कर सकती हैं। ये पैड क्या होता है? ये पैड आपके आसपास के आंगनबाड़ी में मार्केट के दामों से सस्ते दामों में मिल जाएगी। और इसे आप 6-6 घंटे में चेंज करते रहेगा। और आप कोशिश करिए कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां और पानी ज़्यादा पिएं। पानी कितना पीना चाहिए? एक दिन में 6-8 गिलास। मैं आपके लिए कुछ दवाई लिख देती हूँ, आप उसे ले लीजिएगा। और आपको अगर फिर भी परेशानी हो तो आप फिर से मुझसे मिल सकती हैं। धन्यवाद। स्वच्छता का ख्याल न रखने से हमें कई कठिनाई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और हैप्पी लाइफ जीना चाहिए। सुनो रे सखियों, सुनो रे सखियों, आए हम बड़े बड़े की बात बताने। सुनो रे सखियों। धन्यवाद। थैंक्स, क्लैप, गो। थैंक यू। सर जी, मेरे स्टाफ, मेरे बच्चे जो मोदी विद्यालय के छात्र हैं, मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी। इतना समय दिया इसके लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैडम आपने इस कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय को चुना। और ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, हमको बहुत अच्छा लगा मैडम आपके इस तरह से आने।